गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शब्द रूप समझाने जा रहे हैं जो संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। तो शब्द रूप हमारे 4 प्रकार के होते हैं। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि शब्द रूप क्या हैं। तो शब्द रूप हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा अकारांत, दूसरा हमारा होता है इकारांत, तीसरा है हमारा उकारांत और चौथा ईकारांत। अब ये 4 प्रकार के जो होते हैं, इसमें जो अकारांत वाला होता है वो प्रकृति से संबंधित होता है, इसको नपुंसक लिंग में रखते हैं। इकारांत जो हमारा होता है वो आध्यात्मिक व ज्ञानवर्धक होता है, जिसे हम स्त्री लिंग के अंतर्गत रखते हैं। उकारांत हमारा होता है नपुंसक लिंग, जिसमें सभी वस्तु संबंधित चीज़ें आ जाती हैं, और ईकारांत में हमारे नाम आ जाते हैं जो स्त्रीलिंग से संबंधित होते हैं। अब हमारा आपका आ जाता है शब्द रूप। कुछ शब्द के शब्द रूप कभी नहीं बदलते, जैसे कहते हैं ना यूनिवर्सल ट्रुथ, जो कभी नहीं चीज़ें बदलती हैं, जो जैसा है वो वैसा ही रहता है, चाहे वह अकारांत हो, इकारांत हो, उकारांत हो या ईकारांत हो। कोई सा भी शब्द रूप होगा, उसके शब्द रूप कभी भी नहीं बदले जा सकते हैं। अब हम आपको जो कभी नहीं बदले जा सकते हैं वो शब्द रूप आपको बताने जा रहे हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा और याद कर लीजिएगा। फिर आपको शब्द रूप किसी के भी हों, चाहे वो हाई स्कूल हो, इंटर हो, बीए हो, एमए हो, आगे की भी क्लासेस हों, या कोई कंपटीशन लेवल की भी संस्कृत में शब्द रूप अगर आ जाते हैं तो आप इसको इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे कि आपका आता है बहुवचन में चौथी और पांचवी विभक्ति हो, किसी भी विभक्ति हो, तो वहाँ पे भ्या शब्द लगेगा। कोई भी शब्द हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो कोर्स में दिए हुए हों वही शब्द हों, कोई भी शब्द हो उसमें भ्या शब्द का प्रयोग हो जाएगा। जैसे नदीभ्या, मधुभ्या, मतिभ्या, है ना। तो ये कोई भी वर्ड ले सकते हैं, हम शब्द ले सकते हैं। अगर चौथी और पांचवी विभक्ति है तो वो कभी भी नहीं बदलेगा, उसमें भ्या शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा। याद रखिएगा, बहुवचन चौथी और पांचवी विभक्ति बताई जा रही है यहाँ पर, जिसमें हमें भ्या शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। उदाहरण भी हमने आपको यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, जैसे फलेभ्या, मधुभ्या, मतिभ्या, नदीभ्या। अन्य सभी शब्द रूप में भ्या ही प्रयोग किया जाएगा। कोई भी इसके अलावा भी अगर कोई शब्द रूप आता है तो उसमें भ्या शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा। अब आ जाता है हमारा बहुवचन में सातवीं विभक्ति। अब हमारा सातवीं विभक्ति जो बहुवचन होता है उसमें हमारा क्या हो जाता है, शु शब्द का प्रयोग हो जाता है। सु या शु, एक तो सा वाला होता है, एक ये षटकोण वाला होता है। तो इन दोनों में से कोई भी शब्द हम लगा सकते हैं, तो शु या सा। तो सातवीं अगर विभक्ति है, अगर पूछा जाए सातवीं विभक्ति, तो आप उसमें क्या करेंगे, शु शब्द का प्रयोग कर लेंगे। बहुवचन छठी विभक्ति है तो वहाँ पे नाम का प्रयोग होता है। बहुवचन अगर छठी विभक्ति में नाम हम शब्द लगाएंगे, कोई भी शब्द हो उसमें हम नाम जोड़ देंगे। बहुवचन अकारांत में तीसरी विभक्ति में ए दिया है आपको, ये ए दिया है। ए मतलब छोटी ए मतलब बड़ी ए पर हमारी 2 मात्राओं का तथा अन्य सभी शब्द रूप में भी शब्द का प्रयोग हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुवचन अगर वो अकारांत है तो उसमें तीसरी विभक्ति, बहुवचन केवल अकारांत के शब्दों में तीसरी विभक्ति में ए शब्द का प्रयोग, यानी कि 2 मात्राएं लगा दी जाएंगी। उस शब्द में केवल 2 मात्राएं लगा देंगे आप, और बाद बाकी इकारांत, उकारांत और ईकारांत वाले जो तीसरी विभक्ति के शब्द होंगे उसमें भी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अब जैसे कि आपका है उदाहरण अकारांत में फले, तो अब यहाँ पे फल शब्द है आपका, और फल शब्द में आपके 2 मात्राएं दे दी गई, यानी कि ए शब्द का प्रयोग किया गया है। बाद बाकी देखो अब सभी में मति भी, मधु भी और नदी भी, इनमें आपको ए शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।